घोड़ा और भैंस की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल के किनारे हरा भरा मैदान था। वहीं पास के एक गांव में एक किसान रहता था, जिसके पास एक घोड़ा और एक भैंस थी। किसान दोनों का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन घोड़े को हमेशा शिकायत रहती थी। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ और ये भैंस बस आराम फरमाती है। घोड़े की शिकायत। घोड़ा बहुत तेज और फुर्तीला था। किसान उससे गाड़ी खिंचवाता, सवारी करता और कभी कभी खेतों में भी लगाता। दूसरी ओर भैंस केवल हल जोतती और दूध देती थी। घोड़े को यह बड़ा अन्याय लगता। एक दिन घोड़े ने झुंझलाते हुए भैंस से कहा, तुम कितनी भाग्यशाली हो। तुम्हें बस हल जोतना पड़ता है, फिर आराम से बैठ जाती हो। मैं मैं तो दिन भर भागता रहता हूँ, गाड़ी खींचता हूँ, और फिर भी किसान मुझसे और काम करवाता है। भैंस मुस्कुराई और बोली, अरे भाई, हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। किसान हमसे वही काम करवाता है जो हमारे लायक है। मैं तुम्हारी तरह तेज नहीं दौड़ सकती, लेकिन मैं खेतों में मेहनत करती हूँ। घोड़े ने नाक चढ़ाई। हूफ, ये भी कोई मेहनत है? समय का खेल। कुछ दिनों बाद गांव में बारिश नहीं हुई और खेत सूखने लगे। किसान को अनाज की कमी होने लगी। अब वह घोड़े को ज्यादा चारा नहीं दे पा रहा था। धीरे धीरे घोड़ा कमजोर होने लगा। दूसरी ओर भैंस दूध देती थी, इसलिए किसान उसे अच्छे से खिलाता पिलाता था। अब घोड़े को अपनी गलती का एहसास हुआ। एक दिन किसान ने दुखी मन से सोचा, अब मैं घोड़े को नहीं पाल सकता, इसे बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं। ये सुनकर घोड़ा चौंक गया। क्या? नहीं, किसान मुझे बेच देगा। उसकी आंखों में डर था। वह दौड़कर भैंस के पास गया गया और घबराते हुए बोला, मैं गलत था। मैंने हमेशा तुम्हारे आराम को देखा, लेकिन तुम्हारी मेहनत को नहीं समझा। अब किसान मुझे बेचने वाला है, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा। भैंस ने प्यार से उसे समझाया, देखो दोस्त, हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। हमें अपने भाग्य से शिकायत करने के बजाय अपनी जिम्मेदारियों को खुशी खुशी निभाना चाहिए। अगर तुमने अपने काम को पूरे दिल से किया होता, तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। सीख। घोड़े ने सिर झुका लिया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। किसान उसे बाजार में बेचने ले गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता। जो भी काम हमें दिया गया है, उसे पूरी मेहनत और लगन से करना चाहिए। असली खुशी वही है जो हमें संतोष से मिले।